brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। उस समय जब हम साथ पढ़ते थे तो उस समय इस प्रकार की कोई बातें उसने ना कभी की, ना ही उसकी बातों से कभी देख के ऐसा लगता था कि इस प्रकार का उसके दिमाग में कुछ है या भविष्य में कुछ आ जाएगा। जितना मेरे को ध्यान आता है, 3 साल जब हम साथ पढ़े तो शायद तीनों साल वही हमारी क्लास का टॉपर था जी। तो पढ़ाई में बहुत अच्छा था। आप साथी रहे हैं, 3-4 साल तक साथी रहे हैं। जब पहली बार प्रयागराज से उसकी वीडियो आई तो आप लोगों ने देखी भी होगी सोशल मीडिया पे, जैसे वो वीडियो वायरल हुई तो उस समय आपको देख करके कैसा लगा? जिस प्रकार के आरोप वो लगा रहा है, अपने परिजनों पर लगा रहा है, अपने माता पिता पर लगा रहा है, उन आरोपों को कितना सच मानते हैं आप? ये एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर है, ये और कुछ नहीं है। झज्जर के आई-10 बाबा के नाम से मशहूर हुए अभय सिंह के छात्र जीवन का हाल जानने के लिए आज हम उनके एक सहपाठी के पास पहुंचे हैं। नाम है एडवोकेट गौरव गोयल जी। गौरव गोयल जी की मैं बात करूं तो वो यहां अधिवक्ता हैं और एक शहर की लॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। पता चला था कि 3-4 साल छात्र जीवन जो है वो इन्होंने क्लासमेट के रूप में जो है आपस में इन्होंने बिताया है। उस दौरान किस प्रकार के क्रियाकलाप, किस प्रकार के संस्कार, किस प्रकार की गतिविधियां अभय सिंह की रही थी, उन्हीं बारे में जानेंगे गौरव गोयल जी से। गोयल जी, जिस प्रकार की सोशल मीडिया पे अभय सिंह जी की वीडियो आ रही है, पता चला है कि आपका और उनका, अभय सिंह का छात्र जीवन वो है कई साल तक इकट्ठा गुजरा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये बात ठीक है। सन 2002 से लेके 2005 तक 8वीं 9वीं और 10वीं क्लास में हम डीएच लॉरेंस स्कूल में साथ पढ़े हैं। अच्छा। और 3 साल एक ही क्लास में पढ़े। हमारी जो बस थी स्कूल की वो एक ही बस थी, इकट्ठे जाते थे, इकट्ठे ही आते थे। तो उस दौरान कोई इस प्रकार की कोई बातें आती थी कि जिस प्रकार से मम्मी पापा के बारे में वो कह रहा है, कोई इस प्रकार की आपसे शेयर किया करता, कोई ऐसी बात आती थी उस समय? नहीं, उस समय इस तरीके की दूर दूर तक कोई बातें नहीं थी। कोई किसी प्रकार की कभी कोई बात ऐसी शेयर नहीं की। आपके घर भी आना जाना था उसका? हाँ, हमारे घर आना जाना था। हमारी अच्छी दोस्ती थी। मैं भी कई बार उनके घर चला जाता था और हमारा कई बार जब बर्थडे होता था, हम कोई पार्टी वगैरह करते थे तो हमने घर में एक स्विमिंग पूल बना रखा है छोटा सा, तो वो आता था, हम साथ इकट्ठे स्विमिंग कर लेते थे, खा पी लेते थे। तो हमारे रिश्ते अच्छे थे, बढ़िया दोस्ती थी। और भी जो 3-4 हम खास दोस्त थे, हम उठते बैठते थे साथ। आप कहते हो कि 3-4 साल आपने इकट्ठे बिताए हैं, उन 3-4 साल के दौरान जो है पढ़ाई के साथ साथ कोई इस प्रकार की अध्यात्म की या कोई इस प्रकार की संन्यास की, कोई इस प्रकार की बातें किया करता था वो? नहीं, उस समय जब हम साथ पढ़ते थे तो उस समय इस प्रकार की कोई बातें उसने ना कभी की, ना ही उसकी बातों से कभी देख के ऐसा लगता था कि इस प्रकार का उसके दिमाग में कुछ है या भविष्य में कुछ आ जाएगा। उस समय इस तरह की कोई बात नहीं थी। अभय सिंह स्कूल में बहुत होशियार लड़का था, बहुत इंटेलिजेंट था। और जितना मेरे को ध्यान आता है, 3 साल जब हम साथ पढ़े तो शायद तीनों साल वही हमारी क्लास का टॉपर था जी। तो पढ़ाई में बहुत अच्छा था। तो आपकी जब कभी भी अभय से बातचीत होती थी उस दौरान, तो केवल पढ़ाई को लेकर के बातचीत होती थी, सामाजिक क्रियाकलाप को लेकर भी किसी प्रकार की कोई सांसारिक उस पर भी बात होती थी, कोई टॉपिक पे? देखो जी, मेन तो हमारी जो बात होती थी पढ़ाई लिखाई को ही होती थी। कभी एक दूसरे से क्लास में टेस्ट है, कोई पेपर है, कुछ पूछना है, कुछ इस तरीके से। और बाकी नॉर्मल दोस्ती, क्योंकि हम जब 8वीं 9वीं 10वीं में होते हैं तो वो कोई हमारी जीवन में ऐसा समय नहीं होता कि उस टाइम हम बहुत संसारिक बातों को जान चुके हैं या बहुत बड़ी चौड़ी बातें कर सकते हैं। तो वो जैसे उस उम्र में जिस प्रकार की बातें होती हैं यार दोस्तों में, वो सब हमारी होती थी। आप उस दौरान उसके घर पे भी आपका आना जाना था, तो उस समय उसकी मम्मी से भी, उसके पापा से भी आपकी बातचीत होती, तो उस समय कोई इस प्रकार की कोई बात सामने आती थी? कोई बात? नहीं जी, नहीं। उस समय हमारा घर आना जाना था। जो अभय सिंह के मदर फादर हैं, करण सिंह जी एडवोकेट, तो बचपन से ही मैं उनको जानता हूँ, तो उनसे बातें भी होती थी। लेकिन इस प्रकार की बातें कि उसके दिमाग में इस तरह की चीजें हैं, ये हमारे सामने कभी नहीं आया। गौरव जी, आप साथी रहे हैं, 3-4 साल तक साथी रहे हैं। जब पहली बार प्रयागराज से उसकी वीडियो आई तो आप लोगों ने देखी भी होगी सोशल मीडिया पे, जैसे वो वीडियो वायरल हुई तो उस समय आपको देख करके कैसा लगा? देखो, सबसे पहले तो जब मैंने अबे की ये वीडियो देखी तो हम इंस्टाग्राम एक ऐप होती है जो उस पर कनेक्टेड है जी। तो इंस्टाग्राम ऐप पे जब मैं ये देखने लगा तो मेरे को लगा कि कहीं ना कहीं जैसे एक शौक होता है
कि भाई थोड़े बाल वाल बढ़ा लिए और थोड़े इस तरीके की वीडियो बना ली, डाल ली। लेकिन जब ये महाकुंभ से ये तस्वीरें आई, वीडियो आई, उस समय बड़ी हैरानी हुई कि भाई ये क्या हुआ, ये तो इसने तो अपना संसारिक जीवन त्याग के और ये तो वैराग्य जीवन धारण कर लिया। और फिर वो धीरे धीरे वायरल हुई, धीरे धीरे काफ़ी वीडियो देखी, लगभग जितनी वीडियो आई सब देखी हैं, क्योंकि भाई साथ पड़ा है, साथ रहा है, तो जो भी वीडियो आती है भाई तुरंत देखते हैं कि भाई क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, क्या चाह रहा है। तो यही। ऐसा भी मुझे पता लगा है कि जो अभय सिंह के पिता हैं करण सिंह, उन्होंने ये वीडियो वायरल होने से पहले आप लोगों से संपर्क किया था और आपके अभिभावकों से, आपके पिताजी से, खास करके श्याम सुंदर गोयल जी से, और ये प्रयास किया था अभी वो उनका इस मामले में साथ दें और अभय को समझा बुझा करके उनको घर जो है वापसी लेकर के आया जाए। क्यों ऐसी बात थी कोई? देखिए, मेरे को ये तो पता लगा था कि करण सिंह जी ने मेरे फादर साहब से बात की थी और उनकी ये इच्छा थी कि उसको मना के, समझा बुझा के और ये समझा के कि संसारिक जीवन ही सबसे अच्छा जीवन है, ये उसको समझा के और उसको वापस घर लाया जाए। और जितना मेरे को पता लगा, मेरे पिताजी ने भी उनको ये कहा था कि भाई हमसे जो कोशिश हो पाएगी हम आपके साथ हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो फिर पॉसिबल हो नहीं सका। जिस प्रकार के आरोप वो लगा रहा है, अपने परिजनों पर लगा रहा है, अपने माता पिता पर लगा रहा है, उन आरोपों को कितना सच मानते हैं आप? देखिए, मैं जहां तक बात उसके माता पिता के आरोपों की है, मैं नहीं मानता कि उसमें कोई भी सच्चाई है, क्योंकि हम अभय सिंह को और उसके परिवार को बहुत करीब से जानते हैं और उसके घर आना जाना रहा है। उसके पिताजी वकील हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, सोशली पॉलिटिकली हमेशा एक्टिव रहे हैं, अपने झज्जर बार एसोसिएशन के प्रधान बने हैं। एक सबसे बड़ी बात होती है कि जब एक इंसान की एक प्रवृत्ति होती है, अगर किसी की प्रवृत्ति लड़ाई झगड़े वाली होगी तो वो हर जगह लड़ाई झगड़े वाली ही दिखेगी, किसी की प्यार वाली होगी तो वो हर जगह प्यार वाली दिखेगी। तो हमने जितना अभय सिंह के मदर और फादर को जाना, बचपन से देखा, और आज 2012 से मैं वकील हूँ, हम कोर्ट में रोज आमने सामने होते हैं, रोज आमने सामने हमारी बात होती है, केस होते हैं। उनकी प्रवृत्ति ऐसी बिल्कुल नहीं है, बहुत शांत स्वभाव के इंसान है वो, और कोई उनमें इस तरीके को कोई भी देख के ये नहीं कह सकता कि किसी भी प्रकार के इस तरीके के जो विशेष तौर पे अब उन पे आरोप लगा रहा है, उसको मैं उसको ठीक नहीं मानता। आपने प्रवृत्ति की बात की, आपने करण सिंह की प्रवृत्ति की बात की, माता पिता की प्रवृत्ति की बात की, तो इस प्रकार की प्रवृत्ति आपने उस छात्र कार्यकाल के दौरान भी देखी। उस समय प्रवृत्ति अभय सिंह की किस प्रकार की थी? नहीं, जब हम अगर 8वीं 9वीं 10वीं की बात करें, उस टाइम पे उसकी प्रवृत्ति में ऐसा कुछ नहीं था कि वो अपने माँ बाप से कोई नाराज रहता हो, या ऐसी कोई बात नहीं थी। बढ़िया लड़का था, पढ़ता था, खूब इंटेलिजेंट था, मेहनत करता था और बढ़िया नंबर आते थे। सारे हम और भी जो साथी होते थे वो सब उससे सीखते भी थे चीज़ों को। तो उस समय इस प्रकार की उसकी कोई प्रवृत्ति नहीं थी। गौरव जी, आपने सारी बातें बताई, लेकिन उससे उलट जिस प्रकार के आरोप अभय सिंह लगा रहा, तो इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? आपने यदि अपने दिमाग से सोचा हो तो क्या कारण मानते हैं कि उस प्रकार से क्यों आरोप लगा रहा है? अब वो पता चला है कि जैसे नशे की तरफ भी जा रहा है, इस प्रकार की वीडियो भी आई है, तो क्या लगता है आपको कि उसकी मनोदशा किस तरफ जा चुकी है? देखिए, मैं ये तो नहीं टिप्पणी करूंगा कि वो किस प्रकार का नशा करता है या किस तरह के नशा करता है, लेकिन कुछ वीडियोस में देखा है हाथ में चिलम है, बीड़ी है, सिगरेट है, माचिस है, तो और जिस तरह से फिर उसके बाद वो बहकी बहकी बातें करता है, जिस प्रकार से वो हंसता है, तो ये तो मैं मानता हूँ कि कुछ ना कुछ नशा तो वो करता है। मुझे ऐसा पता चला है कि जब ये वीडियो सामने आई है और आपने इन वीडियो को देखा है, तो उस दौरान इस बारे में आपकी किसी विशेषज्ञ से, किसी डॉक्टर से भी इस विषय में आपकी बातचीत हुई है? वो क्या बातचीत हुई? देखिए, ऐसा तो नहीं है कि मैंने किसी विशेषज्ञ या डॉक्टर से बात की है, लेकिन मेरे एक बहुत बहुत खास दोस्त हैं जो MBBS MD हैं और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, तो वो और मैं साथ बैठे थे, तो उनसे इस विषय में मेरी बात हुई। तो सारा कुछ देखने और समझने के बाद उनका जो आकलन था वो ये था कि ये एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर है, ये और कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक मेंटल डिसऑर्डर है
वैराग्य जीवन धारण करने का एक समय होता है। ये नहीं कि आप एक छोटी सी उम्र में हर चीज़ से पीछा छुड़ा लो। आपको माँ बाप से संतुष्टि नहीं मिली, आपकी कॉलेज में कोई गर्लफ्रेंड बनी, 4 साल आपने उसके साथ बिता लिए, उसके आपको वहाँ से संतुष्टि नहीं मिली। आपने आईआईटी करके एक नौकरी कर ली, वहाँ से संतुष्टि नहीं मिली। फोटोग्राफी करी, वहाँ से संतुष्टि नहीं मिली। क्या गारंटी है कि आज वो जो साधु बन गया या बाबा बन गया, तो यहाँ क्या गारंटी है कि उसको संतुष्टि मिल जाएगी और वो 1-1.5 साल के बाद छोड़ के नहीं भाग जाएगा? इस बात की क्या गारंटी है? गोयल साहब, आपका उसके साथ काफी लगाव रहा है अभय सिंह के साथ। 3-4 साल आपने इकट्ठे बिताए हैं, सहपाठी के रूप में बिताए हैं। मैं यदि मीडिया के माध्यम से यदि आपकी बात अभय सिंह के पास पहुंचे तो अभय सिंह को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं अभय सिंह को सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अपने घर वापिस आए वो, और जो सांसारिक जीवन होता है वापिस उसमें आके सांसारिक जीवन को ग्रहण करे, और अपने माँ बाप के प्रति जो जिम्मेवारियाँ हैं, समाज के प्रति जो जिम्मेवारियाँ होती हैं, हमारे भाई बहन के प्रति बहुत जिम्मेवारियाँ होती हैं, अपनी उनको पूरी करे। और कभी जब इन सारी जिम्मेवारियों से मुक्त हो जाए, जब सारी जिम्मेवारियाँ पूरी कर ले, तो फिर अपना वैराग्य जीवन धारण करे। किसी को कोई आपत्ति नहीं है उसके बाद। तो ये थे गौरव गोयल जी, जिन्होंने एक संदेश दिया है सहपाठी होने के नाते। शुरू में तो इन्होंने उसकी छात्र जीवन की सारी बातों को बताया, लेकिन अब उन्होंने एक संदेश दिया है कि वैराग्य का अब ये समय नहीं है, अभी तो उसको जिम्मेवारियां निभाने का समय है। यदि वो चाहता है कि उसका परिवार, और वो चाहता है कि सांसारिक जीवन में लौट करके आए और सांसारिक जीवन लौट कर अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करे, उसके बाद समय आए तो वैराग्य को भी